नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आते हैं, लेकिन इस वीक हमने सोचा कुछ अलग करें आपके लिए। तो शायद ये वीडियो कोई ट्रेडर के लिए बोरिंग हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो सबसे जरूरी रहेगी। आप कोई स्ट्रेटेजी सीखे, कोई इंडिकेटर सीखे या कुछ भी सीख ले, लेकिन ये चीजें सीखे बिना आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। अब आपको लगेगा कि ऐसा तो भाई क्या बताने वाला है जिससे हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज हम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। यूं तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में YouTube इस टाइप की वीडियो से भरे हुए हैं, लेकिन जब तक आप उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हो तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी बन नहीं सकते। तो ये चीजें क्या है, हम आसान तरीके से कैसे इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। और अगर आपका प्यार बना रहा तो हम इसे एक्सेल सीट पे सीखेंगे, तो वो एक्सेल सीट भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना देर गवाए सीधे चलते अपनी वीडियो की ओर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीधे चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप पर ट्रेड कितना नुकसान उठा सकते हैं उसके हिसाब से हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि किसी आदमी के पास हम राउंड फिगर लेते हैं कि 1 लाख रुपया है, तो उसे पर ट्रेड कितना रिस्क लेना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का ट्रेडर है। अगर वो इंट्राडे ट्रेडर है और दिन में 4 ट्रेड लेता है तो मेरे ख्याल से दिन में 2% से ज्यादा लॉस उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, यानी कि हर ट्रेड में उसे 0.5% लॉस लेना चाहिए। अगर वो कोई स्विंग ट्रेडर है और डेली चार्ट देख के ट्रेड करता है तो वो एक ट्रेड में 2% का लॉस ले सकता है। हम आज पहले सिर्फ स्विंग ट्रेडर की बात करेंगे और ये मान के चलते हैं कि कोई बंदा है, उसके पास 1 लाख रुपया है। आप अपने हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे 2% का लॉस लेना है। यानी कि अब मैंने क्यों कहा लॉस लेना है, क्योंकि आपका लॉस आपके हाथ में है। मुनाफा कितना होगा वो किसी के हाथ में नहीं। मुनाफा 1GM2, 1GM3, 1GM5, 1GM6 कुछ भी हो सकता है। कई केसों में 1GM1 भी रहता है, लेकिन हर ट्रेड में जो नुकसान है वो हमारा फिक्स रहेगा। यानी कि इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि हमारा लॉस रहेगा 2000 रुपया पर ट्रेड। तो आओ हम इसे समझते हैं। तो पहले हम वो स्क्रिप्ट के नाम लिखेंगे कि हमें कौन सी स्क्रिप्ट में ट्रेड करना है। फिर उसके बाद एंट्री पॉइंट यानी कि बाय हम लिखेंगे एंट्री। उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा और हम एसएल, इतनी चीजें हम जान सकते हैं। मान लेते हैं कोई XYZ की स्क्रिप्ट है और उसका एंट्री पॉइंट हमें मिल रहा है 100 रुपया। अब 100 रुपये का एंट्री पॉइंट है और हमें टेक्निकल एनालिसिस करके पता चला है कि उसका टारगेट 110 रहेगा और जो उसका एसएल है वो 94 पे है। यानी कि इसमें 1GM 1.6 या 1.7 के आसपास का अपना रिस्क रिवॉर्ड रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमें ये डिसाइड करने के लिए
यहां हम सीधा इक्वेशन लगा देते हैं, इज इक्वल टू, में लॉस लेना है 2000 रुपए का, 2000 को भागेंगे अपनी एंट्री पॉइंट माइनस SL। अब जितनी भी क्वांटिटी आएगी उतनी हम लेंगे, तो हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें नुकसान 2000 रुपये का ही होगा। 133.33 क्वांटिटी, इतना तो ले नहीं सकते, तो हम इसे राउंड अप कर देंगे हैं और हम इसे राउंड नंबर कर देंगे, यानी कि जो नजदीक का राउंड नंबर होगा उतनी हम यहां पे क्वांटिटी ले लेंगे। तो ये हमारी रियल क्वांटिटी हो गई। तो आज हम क्या सीखे, तो पहले क्या एंट्री पॉइंट है, क्या एग्जिट पॉइंट है, क्या टारगेट है, उसके हिसाब से हम क्वांटिटी कितनी लेनी है वो डिसाइड करते हैं। अब उसमें हमारा पैसा कितना लगेगा वो भी हम जरा देख लेते हैं। तो लिखते हैं इन्वेस्टेड मनी, तो इसमें पैसा कितना लगेगा, तो उसका भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि इसमें पैसा एक क्वांटिटी, उसको गुना करेंगे एंट्री प्राइस से, तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टेड मनी। तो इस ट्रेड में हमें 33,300 रुपया लगेगा। तो ये हो गई बेसिक चीज है कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, एक क्वांटिटी हमें गिननी आनी चाहिए। अगर आप हमारे वीडियो को किसी भी 5 ग्रुप में शेयर करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं, तो जो एक्सेल शीट है जो हमने अच्छे से बनाई हुई है फॉर्मेट डाल के, कलर वलर करके, तो वो एक्सेल शीट हम आपको भेज देंगे। आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, किसी भी 5 ग्रुप में हमारी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगर आप हमसे इसी तरह की डिटेल स्टडी सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स भी है, और वो कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम डिटेल में आपको टेलीफोन पे बताएंगे। लेकिन हमारा अभी जो मेन कंसेप्ट था कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है वो किस तरह से डिसाइड करें, तो बस अब कुछ करना नहीं है, यहां आना है। मान लीजिए कोई दूसरा एबीसी करके कोई कंपनी है, उसका 1750 रुपये का एंट्री पॉइंट है हमारा, उसका टारगेट मान लेते हैं 1900 का है और स्टॉप लॉस गिन लेते हैं 1680 रुपये का है। तो हमें अब क्वांटिटी गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी क्वांटिटी वो दिखा देगा और कितना पैसा लगेगा वो भी आ जाएगा। जिस तरह इस केस में हमें 29 क्वांटिटी लेनी है। अब इसे हम जरा हाइड कर देंगे तो देखो सीधी आ गई क्वांटिटी, 29 क्वांटिटी लेनी है और 50,750 रुपया लगेगा। ये सीधी तरह हमें दिखाई दे पड़ रहा है। बस इसमें वैल्यू डालते रहिए और कितनी क्वांटिटी लेनी है और उसके लिए कितने पैसे चाहिए, ये सीट अपने आप आपको बताती रहेगी। अब इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम बेझिझक बिना सोचे कितनी क्वांटिटी लेनी है वो डिसाइड कर पाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, हम 100 क्वांटिटी लेंगे, कभी 50 लेंगे, कभी ज्यादा क्वांटिटी, कभी कम क्वांटिटी, ऐसे लेते रहेंगे जिससे हमें कोई मुनाफा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके हर ट्रेड में 2000 का ही लॉस रहेगा तो मानिए आप सिर्फ 50% की एक्यूरेसी भी काम करते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1/2 है, तो आप हर ट्रेड में 2000 लॉस करेंगे, यानी कि 5 ट्रेड में आप 10,000 रुपये अपना लॉस कर लेंगे। लेकिन जो 5 ट्रेड रहेंगे 1/2 उसमें 20,000 रुपये फायदा कर लेंगे। तो कुल मिला के आप 10,000 फायदे पे ही रहोगे। मान लीजिए चार्ज भी कुछ काट लेते तो भी 8,000 तो आपको फायदा होगा ही होगा। तो इस तरह से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन हम अगर क्वांटिटी गिनने नहीं जाते हैं तो कुछ भी क्वांटिटी उठा के ले लेते हैं, ये मैन्युअली भी हम गिन सकते हैं। फिर भी मैं अपने दिमाग को स्टेबल रखने के लिए मैं इस सीट का इस्तेमाल बरसों से कर रहा हूं कि सीट में वैल्यू डालो, सीट जो दिखाए बस उतना ही ले लो, दिमाग को चलाना ही नहीं है। इस केस में अगर हम दिमाग चलाने जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है
वो आ जाती है। कभी ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेड है ना वो बहुत परफेक्ट हमें मिला है, इसमें 10 आउट ऑफ 10 हमें मार्क्स देने चाहिए, तो इस ट्रेड में 2000 का नहीं, मैं 10,000 का रिस्क ले लेता हूं। और कोई खराब ट्रेड रहेगा कि चलो ठीक है, ठीक ठाक ट्रेड है, तो मैं 500 रुपए का रिस्क ले लेता हूं। लेकिन मेरे भाई इतना सोचिए, अगर कोई खराब ट्रेड है, ठीक ठाक है, तो आपको करना ही क्यों ट्रेड है? आपको सब बेस्ट क्वालिटी ट्रेड निकालने हैं, जो बेस्ट क्वालिटी है उसी में ट्रेड करना है और सब में सेम रिस्क लेना है, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अब ये हो गई एक सीट। दूसरी सीट हमें सीखेंगे कि अपनी साइकोलॉजी को हम कैसे बिल्ड करें। सबसे जरूरी ये चीज है कि अगर आपकी साइकोलॉजी बिल्ड रहेगी तो ही आप शेयर मार्केट से ट्रेडिंग के मार्फत पैसा ही कमा सकते हैं। अब साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए भी हम एक जनरल का इस्तेमाल करते हैं। आपने यूट्यूब में सुना होगा, बहुत लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि जनरल इस्तेमाल कीजिए। तो जनरल किस लिए इस्तेमाल करनी है और किस तरह से इस्तेमाल करनी है, आज हम सीखेंगे। तो हम दूसरी सीट बना लेते हैं। इस सीट में हम सबसे पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट का नाम, यानी हमने कौन सी स्क्रिप्ट ली। इसमें भी वही फॉर्मूला तो लेना ही लेना है, यानी कि एंट्री, इसका एग्जिट क्या रहेगा, यानी कि टारगेट लिख देते हैं एग्जिट की जगह पे। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इतना गिनने के बाद यहां हम क्वांटिटी लिखेंगे। क्वांटिटी इसमें फॉर्मूला डालना है तो भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो उसमें से यहां मैन्युअली आप एंटर कर सकते हैं। अब क्वांटिटी के बाद हमें सबसे जरूरी प्रश्न ये होना चाहिए कि ये ट्रेड में अगर हमें मुनाफा हो रहा है तो हम क्या पिरामिडिंग करेंगे। पिरामिडिंग क्या है, तो आपको अगर आप प्रॉफिट में है तो और उसमें मनी ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो लॉस में एवरेज नहीं करते, वो मुनाफे में एवरेज करते हैं। तो हमें मुनाफा हो रहा है तो वहां पे हमने पिरामिडिंग की है, तो ये भी इसमें डालना है। अगर हम एग्जिट लेते हैं तो एग्जिट हमने क्यों लिया है, कितने पैसे पे अगर हम एग्जिट लेते हैं तो कितने पैसे पे हमने एग्जिट लिया है वो लिखना है, उसका रीजन लिखना है कि हमने एग्जिट क्यों लिया। अब सबसे जरूरी बात यह है कि हमें प्रॉफिट लॉस जो लिखना है वो इन टर्म ऑफ परसेंटेज में लिखना है। प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि कितना पैसा कमाया वो जरूरी नहीं है, कितना परसेंटेज हमें उस ट्रेड में मिला। यानी कि हमने 5,000 लगा के 1,000 कमाया तो उस ट्रेड में हमें 20,000 का मुनाफा हुआ, वो बड़ी चीज है। अब वैसे 1,000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कोई 10 लाख लगा के 10,000 कमाता है तो उसका परसेंटेज क्या हुआ, तो वो सिर्फ 1% हुआ। तो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज देखना है। इसी तरह लॉस का भी परसेंटेज हमें देखना है कि अगर उस ट्रेड में हमें लॉस होता है तो कितना है। अब आप में से कोई लोग ऐसा कहेंगे कि लॉस का तो क्या लिखना है, हमें तो फिक्स है कि हमारे पास लाख रुपए है तो हमें 2,000 का लॉस लेना है, तो इसमें क्या लिखना है। मैं जनरल आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए बनाने को कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा होगा कि आप स्टॉप लॉस हटा दोगे अपने सिस्टम से, 2,000 लॉस आएगा, बोलेगे नहीं नहीं यहां से तो वापस मुड़ेगा ही मुड़ेगा, तो अभी स्टॉप लॉस हटा देते हैं और नीचे जाएगा बाद में देख लेंगे। और ऐसा कर करके आप वो 2,000 की जगह पे 5,000 का लॉस ले लेंगे। या फिर ऐसा भी कहीं दिन आएगा कि आपको लगता है कि ये मेरा ट्रेड फेल होने को है, अब 2,000 पूरा लॉस क्यों लेना, अभी 1,200-1,500 हो रहा है तो लॉस लेके मेरा ट्रेड में कंप्लीट कर लेता हूं, तो सिर्फ इस ट्रेड में मेरे को 1,200 लॉस होगा, तो आप अर्ली एग्जिट भी ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहां रीजन में लिखेंगे और जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो यहां लिखेंगे। अब सब एक और जरूरी बात है कि आपने एंट्री क्यों ली थी। जब आप एग्जिट का रीजन लिखते हो तो आप एंट्री का भी रीजन लिखिए कि आपने एंट्री क्यों ली, आपको कौन सी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न दिखा, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, दोस्त ने बताया, क्यों किया, तो आपको पता चलेगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं या सट्टा खेल रहे हैं। तो रीजन ऑफ एंट्री भी लिखना जरूरी है और हो सके तो उसका चार्ट
यहां पे आप लिंक कर सकते हैं। तो इतनी चीजें। अब ये चीजें बनाते वक्त आप एक चीज खास नोट कर लीजिएगा, आप अपने आप को चीट मत कीजिएगा। ये अगर आप स्क्रिप्ट नियमित लिखते हैं, ये जनरल आप नियमित रूप से अपने पास रखते हैं और हर वीक आप उसकी एनालिसिस करते हैं। जैसे इसमें रीजन हमने लिखा कि हमने अर्ली एग्जिट ले ली क्योंकि हमें डर था कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो चला ना जाए या फिर और ज्यादा लॉस न हो जाए, इस वजह से हमने अर्ली एग्जिट ले लिया। तो ऐसी चीजें हम लिखेंगे, फिर उस पर कैसे काबू करते हैं उसके बारे में सोचेंगे। जैसे अगर हम अर्ली एग्जिट लेते हैं तो हमें क्या सोचना है कि हम मैन्युअली इसे टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम सीधे सीधा जो ये ट्रेड है अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस और एग्जिट के ऑर्डर डाल देंगे, यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस सीधा अपने सिस्टम पे ही डाल देंगे, ताकि हमें ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन निकल सके। दूसरी टाइप की ये भी प्रॉब्लम आएगी कि हमें लगा था कि ऊपर जाके नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी थी, तो हमने जो एंट्री ली थी, अब जो नेगेटिव बन रही थी चार्ट पैटर्न, उसकी वजह से हमने अर्ली एग्जिट ले ली। तो उसमें हमें क्या पता चलेगा कि हमने सही किया कि नहीं। तो हमें ये भी हो सकता है कि हमें ये जानने को मिले कि वो सिर्फ चार्ट पैटर्न बनी थी, उसका कंफर्मेशन नहीं आया था और वो चार्ट पैटर्न फेल करके फिर से स्टॉक आगे बढ़ गया। तो ये सारी बारीकियां हम नोट करके उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, बार बार अपने दिमाग को कहेंगे कि ये गलतियां हो रही है। तो उस पर काबू कैसे लेना है वो अपने आप आपको आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट एक डीप सब्जेक्ट है, उसे इतनी आसानी से आधे घंटे में सीखा नहीं जा सकता। हम अपने कोर्स में इसे कम से कम 10 से 12 दिन सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बेजी ये है। लेकिन नए ट्रेडर को सिर्फ कौन सी स्क्रिप्ट लेनी है सिखा दो, मैं जल्दी से बाय सेल कर दूं, बस उसकी मेंटालिटी सही नहीं रहती, उसकी साइकोलॉजी सही नहीं रहती, उसकी वजह से उन्हें लॉस होता है। तो साइकोलॉजी सही करनी भी जरूरत है। लेकिन ये वीडियो में मैं पूरा नहीं समझा सकता, क्योंकि वो 1 to 1 भी समझाना जरूरी है। हर एक की प्रॉब्लम अलग रहती है, तो किसको क्या प्रॉब्लम है उसके अनुसार हम उससे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया वो जनरल चीजें थी कि सबके काम आ सकती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जल्दी से इसी तरह के नए कंटेंट लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका प्यार हम पे बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।